नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज मैं गंगाराम के डॉक्टर के.एल. कालरा साहब के पास आया हूं। ये स्पाइन के सर्जन है। आज इनसे हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न है, जैसे आप स्पाइन के विशेषज्ञ हैं, स्पाइन की समस्या जो होती है इसके क्या लक्षण है? सबसे पहले आप ये बताइए। सबसे कॉमन लक्षण जो है स्पाइन की प्रॉब्लम का वो है पेन जी। चाहे वो पेन बैक में हो, लोअर बैक में हो या नेक में हो। तो स्पाइन जो है नेक से लेके और लोअर बैक तक पूरे हिस्से को हम स्पाइन बोलते हैं, जिसको मेरुदंड बोलते हैं आप लोग भी। और इनके अंदर हमारी जो दो एरियाज होते हैं, जिसमें एक सर्वाइकल स्पाइन है और एक लंबर स्पाइन है। दोनों ही एरिया जो हैं बहुत ही मोबाइल होते हैं, मतलब इन पे सबसे ज़्यादा इनके ऊपर मूवमेंट होती है, सारी बॉडी के मूवमेंट इनके ऊपर होते हैं। और जहाँ पे मूवमेंट रहते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होते हैं हमेशा। सो बैक पेन एंड नेक पेन एंड नर्व रूट पेन्स, जिसको हम आम भाषा में शाटिका बोलते हैं, ये दोनों ये सब कॉमन फीचर्स हैं। और कुछ केसेस में अगर कोई स्पाइन के अंदर ट्यूमर है या कुछ कंप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, तो उन लोगों में वीकनेस भी आ जाती है, लेग्स में भी, बाजुओं में भी। तो यही मेजर लक्षण होते हैं इनके। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, क्या इसका भी कोई कारण है ये? लाइफस्टाइल आजकल जो है बहुत ही अपना बैठने का काम होता है। सब लोग आजकल लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या अपना मोबाइल, सिटिंग जॉब्स ज़्यादा है, ज़्यादातर सिटिंग जॉब्स हैं। और उनको कई 12 घंटे लोगों को बैठना होता है। तो उनमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है कि आपका जो सर्वाइकल स्पाइन का एरिया है या ये नेक का एरिया है, वहाँ के मसल्स पे हमेशा स्ट्रेच पड़ा रहता है, स्ट्रेन पड़ा रहता है, जिससे वो पेनफुल हो जाते हैं। तो नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा लोअर बैक जो है, वो अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो वहाँ पे भी मसल्स का क्रोनिक फटीग होता है, मतलब बैठे बैठे वो थक जाते हैं मसल्स, और अल्टीमेटली दे बिकम पेनफुल। और उसकी वजह से लोअर बैक पेन होती है और धीरे धीरे वो फिर डिस्क की डीजनरेशन में बदल जाती है और कई बार वो डिस्क स्लिप की तरह प्रेजेंट करती है। जी सर, जैसे देखा जाता है आजकल महिलाओं में ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो अधिक देखने को मिल रहा है। और ये जैसा कि आप बताते हैं, अक्सर आपको देखा है, विषय में सुनते हुए महिलाओं में ज़्यादा होता है। सर, इसका कारण क्या है? महिलाओं के जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल मेल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। महिलाओं में सबसे ज़्यादा एक तो प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, फिर बच्चों को फीड कराना, और उसके बाद मीनोपॉज जो है, वो जब उनके हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं आफ्टर 45 ईयर्स। तो एक इंसान में जो बोन का जो मास बनता है, जो बोन की जो स्ट्रेंथ बनती है, वो 25 और 30 साल तक बनती है। उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर हार्मोन्स हमेशा के लिए बनते रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो उससे उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कम होती है। लेकिन फीमेल्स में हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं और वो मीनोपॉज हो जाता है उनको, तो उसकी वजह से बोन में रैपिड डिक्लाइन आता है। और साथ साथ क्योंकि वो घर के अंदर मोस्टली रहती हैं और फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी बोन का डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब यूज कम होती है, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डाइट भी हमारी महिलाओं में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मेल्स में होती है। तो डाइट की पुअर डाइट होने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से बोन बिल्कुल वीक हो जाती हैं और उनकी छोटी छोटी इंजरीज से फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं में सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, स्लिप डिस्क की भी आज की डेट में बहुत हम सुनते हैं। इसमें भी कोई आयु वर्ग का कोई खेल नहीं रह गया है। इसके कारण क्या है और इसका उपचार क्या है? मतलब इसके लिए क्या किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए या खुद भी स्वयं उपचार कर सकते हैं? जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि दो जगह पे होता है। एक सर्वाइकल स्पाइन में होता है जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और एक लंबर स्पाइन में होता है जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी L4-5 या L5-S1 जो लास्ट के 2 लेवल्स हैं लंबर जी। स्पाइन पे, उस पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होते जी। हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा डीजनरेशन होती है। जी तो आजकल ये माना जाता है कि ज़्यादातर डीजनरेशन डिस्क की ये जीन्स के अंदर खराबी से होती हैं, जी। जेनेटिक होती हैं। ओके और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके गलत पोस्चर से, गलत बैठने की हैबिट से, गलत फोन पे बात करने। लैक ऑफ एक्सरसाइज करने से, जी जी एक्सरसाइज नहीं करते हैं लोग, ऐसे बैठे रहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया उनका, जी तो उससे लोड पड़ने से डिस्क खराब हो जाती है। जी जैसे ही फिर वो लोग थोड़ा सा कुछ वजन उठाया या बैंड होके कुछ भी काम करा उन्होंने, तो एकदम से डिस्क बाहर निकलती है और वो नर्व को कंप्रेस कर सकती है, जिससे शाटिका की प्रॉब्लम आती है और बैक पेन की प्रॉब्लम आती है। जी तो उसके लिए 80% तक लोग जो हैं वो अपने आप कंजर्वेटिव तरीके से ठीक हो जाते हैं, जिनके अंदर पेन किलर, फिजियोथेरेपी और बेड रेस्ट ये सब चीज़ें होती हैं। वो डिस्क जो बाहर निकलती है वो अपना धीरे धीरे श्रिंक कर जाती है और पेन खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हम ठीक हो गए हैं। जी इनफैक्ट हमारी पेन ही ठीक होती है, डिस्क तो फिर भी डिजनरेटेड रहती है। ये बहुत वो अहम बात दोबारा आपने बताई। दोबारा से उसके लिए आगे बेंड होना, जी नीचे बैठना, बेंड जी। होके वेट उठाना, जी। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है और बैक की एक्सरसाइज करनी होती है ताकि हम अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जी जी कुछ केसेस में जिन लोगों में पैर सुन हो गया या पैर कमज़ोर हो गया या यूरिन बंद हो गया या लैट्रिन बंद हो गया, इसका कंट्रोल चला गया, उन लोगों में ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जी तो उन लोगों में डिस्क का ऑपरेशन होता है और वो डिस्क को हम निकाल देते हैं, प्रेशर हट जाता है, उससे उसकी पेन और उसकी समस्या का समाधान हो जाता जी है। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने का समय और स्थान कहाँ है, थोड़ा ये बताइए। ये गंगाराम हॉस्पिटल में 2 बजे से 5 बजे डेली होता हूँ जी। यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए। जी जी। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर KR कालराज साहब, जिन्होंने हमें तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।